डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, चना, सोयाबीन, ज्वार, अरंडी और हल्दी के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के मंडी भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास सुर्खी की। राज्यों से निर्यात को प्रोत्साहन देने के क्रम में एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। एपीडा की पहल से किसानों को मिलेगा लाभ। लगातार एपीडा की कोशिश रही है कि किस तरीके से जो किसान हैं उनके मुनाफे को बढ़ाया जाए, और उसी क्रम में अगर हम देखें, एपीडा ने वर्चुअल ट्रेड फेयर के आयोजन के लिए वर्चुअल पोर्टलों के विकास, फार्मर कनेक्ट पोर्टल, ई ऑफिस, हॉर्टिनेट ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, बायर सेलर मीट, रिवर्स बायर सेलर मीट, उत्पाद केंद्रित अभियान आदि के जरिए कई निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों की पहल की है। एपीडा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और राज्यों से निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलने जा रहा है। कर्नाटक की व्यापक निर्यात क्षमताओं के दोहन के क्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत एपीडा की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत एपीडा बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने 22 सितंबर 2021 को यानी बीते बुधवार को एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव कम एग्जीबिशन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बाकी सुर्खियों का भी। बीते साल से आगे चल रही है मक्का की बुआई। मंडियों में सामान्य रही आवक। साल 2021 और 22 के दौरान 9 मिलियन टन हो सकती है खरीफ दलहन की उपज। बढ़ा दलहन की बुआई का रकबा। और आइए शुरुआत अब करते हैं मक्का के बाजार से। आपको बता दें, मक्का की इस बार जो उपज की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय की ओर से पहला अग्रिम अनुमान जो जारी किया गया है उसमें पैदावार 21 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात मक्का की बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। मक्का का साल 2021-22 के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज की उपज साल 2021-22 के दौरान 34 मिलियन टन अनुमानित है। मक्का की बुआई पर नजर डालें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,13,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 79,85,000 हेक्टेयर रहा था। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्ट नेट के अनुसार गुजरात के जम्बूसर मंडी में 22 सितंबर को मक्का का भाव था 1,600 रुपए। 23 सितंबर को इसके भाव में 150 रुपए का उछाल आया और भाव 1,750 रुपए जा पहुंचा। इसी तरह मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में पीली मक्का के सौदों में 120 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 सितंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,240 रुपए, जो 22 सितंबर को 1,120 रुपए था। उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में 22 सितंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,730 रुपए। 23 सितंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1,740 रुपए पर। वहीं राज्य की गोंडा मंडी में बीते
2 दिनों के दौरान पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 22 और 23 सितंबर को पीली मक्का बिना किसी उठापटक के 1725 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1685 रुपए, लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1550 रुपए, गाजियाबाद मंडी में पीली मक्का 1880 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की आगरा मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1710 रुपए पर हुए। तो जाना आपने मक्का के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं मक्का के बाजार में फिलहाल? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है। अगर देखें तो इस बार मंडियों के अंदर अच्छी आवक बनी हुई है, साथ में हमने इस बार बम्पर क्रॉप भी देखी थी। मक्के के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मंडियों के अंदर हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आवक और बढ़ सकती है। इस बार देखें तो बम्पर क्रॉप की वजह से और मंडियों के अंदर आवक होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। साथ में देखें तो डिमांड भी थोड़ा कम देखने को मिल रही है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है किसानों को आने वाले समय में नरमी देखने को मिल सकती है, तो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएँ। अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे और आइए अब आपको बताते हैं जीरे का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की धरौल मंडी की, तो भाव रहा 10,715 रुपए क्विंटल। गुजरात की सेमी मंडी में भाव रहा 12,500 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 12,185 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जानते हैं उड़द का बाजार भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। गुजरात की धरौल मंडी भाव रहा यहाँ 5,390 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 4,560 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 6,400 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और अब नजर डालते हैं सेब के मंडी भाव पर भी। गुजरात की गोंडल मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। कांगड़ा मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी, यहाँ भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे चना और सोयाबीन के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे सोयाबीन और ज्वार के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं चने के बाजार का। देश भर में इन दिनों दलहन की बुआई हो रही है। चालू खरीफ सीजन में दलहन की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। चने के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। हालांकि मूंग की बुआई में कुछ कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,39,63,000 हेक्टेयर हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,36,98,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। ज्यादातर मंडियों में चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 22 सितंबर को चने का भाव था
4,378 रुपए। 23 सितंबर को इसके भाव में 380 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 4,758 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 22 और 23 सितंबर को चना बिना किसी फेरबदल के 5,000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में 20 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 सितंबर को देसी चने का भाव रहा 5,550 रुपए, जो 22 सितंबर को 5,570 रुपए था। वहीं राज्य की ही इलाहाबाद मंडी में 22 सितंबर को देसी चने का भाव 5,600 रुपए। 23 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 5,550 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में देसी चने के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,550 रुपए, लखीमपुर मंडी में भाव रहा 5,570 रुपए, सीतापुर मंडी में देसी चना 5,800 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की गाजीपुर मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदे 5,750 रुपए पर हुए। तो जाना आपने चने के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, जिस तरह के भाव अभी नजर आ रहे हैं मंडियों में, क्या आगे भी यही स्थिति रहेगी या कोई बदलाव हम देख पाएंगे? चने की बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर हमने भी गिरावट आते हुए देखी है। इस बार देखें तो भावों में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में हम देखें तो इस बार अच्छी बारिश होने की वजह से भी आने वाले समय में पैदावार बढ़ने की आशंका है। हमें लगता है कि आने वाले समय में पैदावार बढ़ सकती है और एकरेज भी बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि चने के बाजार में और दालों में आने वाले समय में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? चने के किसानों को सलाह है जिनके पास चना रखा है अभी मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। यहाँ पर हमें लगता है कि भाव नरम रह सकते हैं। मंडियों के अंदर आवक कंटिन्यूस बनी हुई है, साथ में इस बार अच्छी क्रॉप भी देखने को मिल सकती है। तो आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं गुड़ का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,680 रुपए क्विंटल। गोंडा मंडी में भाव रहा 3,725 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी, यहाँ लाल गुड़ के सौदे 3,845 रुपए क्विंटल पर हुए। और गुड़ के बाद अब आपको बताते हैं केले का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। और अब आपको बताते हैं भिंडी का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी, यहाँ भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1,050 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक खासी कम दर्ज की गई। गिनी चुनी मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बीते कुछ समय से पीछे चल रही सोयाबीन की बुआई में अब तक कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन का रकबा बीते साल के मुकाबले 50,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2020-21 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। वहीं तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के लिए देश में कुल तिलहन उत्पादन 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन है। औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। बात सोयाबीन की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही सोयाबीन की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 50,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,21,67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,21,16,000 हेक्टेयर रहा था। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार
साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,92,56,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई की, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,95,71,000 टन रहा था। गुरुवार को सोयाबीन की आवक ज्यादा कृषि उपज मंडियों में सुस्त बनी रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में 22 सितम्बर को सोयाबीन का भाव था 5,212 रूपए। 23 सितंबर को इसके भाव में 1,212 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,000 रूपए पर आ गया। राजस्थान की बूंदी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में 2,650 रूपए की उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 7,900 रूपए, जो 22 सितंबर को 5,250 रूपए था। इसी तरह राज्य की कोटा मंडी में सोयाबीन के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 22 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 8,650 रूपए। 23 सितंबर को इसके सौदों में 50 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,700 रूपए पर। जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 22 सितंबर को पीली सोयाबीन का भाव था 8,200 रूपए। 23 सितंबर को इसके भाव में 200 रूपए की नरमी आई और भाव हो गया 8,000 रूपए। तो जाना आपने इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं एक बार फिर अनुज जी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे सोयाबीन के बाजार की अगर बात की जाए, आने वाले दिनों में क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप इसमें? सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के अंदर भी यहाँ पर हमें नरमी देखने को मिल सकती है। वादा व्यापार के अंदर भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। फिजिकल मार्केट की बात करें तो मंडियों के अंदर नई क्रॉप की आवक आनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार अगर देखें तो जो क्रॉप की क्वालिटी है वो गुड बताई जा रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है और अच्छी क्वांटिटी में भी पैदावार बढ़ सकती है। तो सोयाबीन के बाजार में आने वाले समय में भाव नरमी की तरफ जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में खासतौर से सोयाबीन की पैदावार की अगर हम बात करें, इस पर क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? सोयाबीन के किसानों को सलाह, जिनके पास सोयाबीन रखा है, अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए। आने वाले समय में भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से हमने आवक बनती हुई देखेंगे तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ज्वार की भी। देश भर में खरीफ ज्वार की खेती हो रही है। ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई 14,49,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जो कि बीते साल की समान अवधि के दौरान 14,98,000 हेक्टेयर रही थी। आंकड़े आप देख सकते हैं। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक बीते दिनों के मुकाबले कम दर्ज की गई। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की चोटिला मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की जम्बूसर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 1,322 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी में ज्वार के सौदे 2,160 रुपए क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ज्वार का भी। अनुज जी, जानना चाहेंगे यहाँ आपसे, अगर ज्वार के बाजार को हम देखते हैं, जो भाव है खासतौर से आने वाले समय में किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं आपको? ज्वार के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। ज्वार के बाजार में इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है और मंडियों के अंदर आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है ज्वार के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रह सकता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों के नज़रिए से देखा जाए जो इसकी पैदावार है, क्या स्थिति नजर आएगी हमें? ज्वार के किसानों को सलाह है, जिनके पास ज्वार रखा है, फिलहाल अभी मंडियों को में क्रॉप को बेच के निकल जाए, क्योंकि आने वाले समय में आवक बढ़ सकती है और भावों में नरमी रह सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से भाव आने वाले समय में नरम होते हुए दिख रहे हैं और आगे आवक बढ़ेगी तो भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और आपको बताएंगे हल्दी और अरंडी के बाजार का हाल भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये सेंट्रल योजनास का फ़ायदा होता है आपको? हाँ, काफ़ी हुआ। मतलब मैं तो मानती हूँ कि मेरे क्षेत्र में हमने जितने भी काम किए, मतलब नेशनल हाईवे का काम मैंने पूरा कंप्लीट किया। किसान है, बनाना की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी योजनाएं हमने वहाँ पे लेके गए। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ, सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं हल्दी के बाजार की। इस साल देश में हल्दी की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। साल 2020 और 21 के दौरान हल्दी की उपज में 10% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 11,06,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 9,61,000 टन की रही थी। देख सकते हैं आप जो आंकड़े हैं। वहीं गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव क्या रहे ये जान लेते हैं। तमिलनाडु की इरोड मंडी की हम बात करें तो गुरुवार को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,977 रुपए क्विंटल, जबकि इसी मंडी में फिंगर क्वालिटी हल्दी की हम बात करें तो इसका भाव रहा 6,694 रुपए क्विंटल, जबकि राज्य की ही पेरेंदुरुई मंडी में इस दौरान बल्ब क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 6,180 रुपए क्विंटल, तो फिंगर क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 6,739 रुपए क्विंटल। वहीं हल्दी के निर्यात को देखें तो देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में साल अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले हल्दी के निर्यात को देखें तो ये 33% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन का ही हो पाया था। यानी निर्यात जो है वो इस बार ज्यादा हुआ है, जिसका फायदा किसानों को मिला है। फिलहाल घरेलू बाजार में क्या स्थिति होगी जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, हल्दी के बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति नजर आएगी इसमें आने वाले समय में? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के अंदर भी हमने तेजी आते हुए देखी है। निर्यात मांग से भाव सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा है कि डोमेस्टिक डिमांड और इंटरनेशनल डिमांड की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि भावों में तेजी का रुख बना रहेगा। बाजार व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? हल्दी के किसानों के लिए सलाह है, जिनके पास हल्दी रखी है अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में निर्यात मांग और घरेलू मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा, तो अगर किसान यहाँ से हल्दी को होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आपको बताते हैं करेले का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की सूरत मंडी की तो भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में करेले का भाव रहा 3,200 रुपए क्विंटल। और आइए अब जान लेते हैं चीनी का भाव क्या रहा प्रमुख मंडियों में। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 3,460 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 3,500 रुपए क्विंटल भाव दर्ज किया गया। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए जान लेते हैं लहसुन के बाजार भाव भी। पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,800 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,150 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं अरंडी के बाजार की। इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुछ तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर ज्यादा पीछे चल रहा है। वहीं देश के ज्यादातर राज्यों में अरंडी की खेती हो रही है। अरंडी की बुआई के रकबे में बीते साल के मुकाबले कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अरंडी की बुआई का रकबा 90,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 6,16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते समान अवधि की हम बात करते हैं तो बुआई का रकबा 7,08,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को अरंडी की आवक सीमित रही। हाजिर भाव की अगर बात की जाए क्या स्थिति रही ये जान लेते हैं। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,755 रुपए क्विंटल, जबकि जम्बूसर मंडी की बात करें तो भाव रहा 4,200 रुपए क्विंटल। वहीं गुजरात की जसदण मंडी में भाव रहा 4,805 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में अरंडी का भाव रहा 3,655 रुपए क्विंटल। तो जाना आपने अरंडी के बाजार में क्या स्थिति है। फिलहाल जो बाजार है आने वाले समय में किस दिशा में जाता नजर आएगा ये जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे अरंडी के बाजार के बारे में? कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर के अंदर हमने बढ़त बनते हुए देखी है। निर्यात देखें तो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर भावों में कहीं ना कहीं निर्यात मांग की वजह से भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडियों के अंदर आवक कम होने की वजह से सपोर्ट मिला है, साथ में डिमांड बढ़ने की वजह से भी कैस्टर के बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में अरंडी के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, और ऐसे में आगे क्या स्थिति नजर आएगी भाव की?
अरंडी के किसानों को सलाह है जिनके पास अरंडी रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चल सकते हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख रह सकता है। निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि कैस्टर के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी रह सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाजार के जानकार बता रहे थे जो कृषि जिनसे हैं इनकी क्या स्थिति रहेगी और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा। अब आइए आपको चलते चलते हम बता दें, अब आप मंडी खबर को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कर सकते हैं और फिर मंडियों में अलग अलग जो जानकारी है, कृषि जिनसों का भाव है, मंडी खबर के साथ अब आप यूट्यूब पर कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए आज मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिनसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।